ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी अक्सर आता होगा कि जो कार्डियक अरेस्ट के मसाइल हैं, हार्ट अटैक के इश्यूज हैं, वो सर्दियों में ज्यादा क्यों हो जाते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले, आजकल अगर आप देखें बाहर पार्क्स में देखें, धुंध जिन दिनों ज्यादा शिद्दत से पड़ रही होती है, सुबह के वक्त आप देखेंगे जो परिंदे हैं वो अक्सर कोलैप्स किए होते हैं। जो जानवर हैं पार्क्स में, सड़कों पे, वो उनकी अमवात में भी इजाफा हो रहा है। इस चीज से आप क्लियरली अंदाजा लगा सकते हैं। पाकिस्तान में, जिस तरह के हमारे एरियाज में, पाकिस्तान में सर्दियों के दिनों में आजकल जो दर्ज हरारत है वो 10 से भी कम हुआ है। तो इसकी वजह से इस तरह के मसाइल और ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो होता कुछ यूं है, सर्दियों में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की शरेयानें होती हैं, वो हमारे जिस्म में सिकुड़ जाती हैं, जिसको वैसोकंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। इस वक्त बॉडी को ज्यादा हीट चाहिए होती है, टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रखने के लिए, बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने के लिए। तो ये अमल हमारे बॉडी पे थ्रू आउट हो रहा होता है। इस तरह गर्मियों में वैसोडाइलेशन हो रही होती है, हमें जो बॉडी हमारी होती है वो हीट को जिस्म से निकालती है, उसका इखराज होता है ताकि बॉडी को कूल डाउन किया जाए, उसका टेम्परेचर वो नॉर्मल लिमिट्स में मेंटेन रखा जाए। टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रही होती है, जिस्म की जो सारी शरेयानें हैं वो सिकुड़ जाती हैं, उनका जो डायमीटर होता है वो कम हो जाता है। तो हार्ट को जो ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं, जिनको कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है, ये चीज प्रूवन है। आप गूगल भी कर सकते हैं, आप इस चीज को देख सकते हैं कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एज कम्पेयर टू अदर ईस्टर्न कंट्रीज के, वहां के जो गोरे होते हैं उनकी निस्बत इंडो पाक में जो वेसल्स हैं उनका साइज कम होता है। वैसे भी जब उनका साइज कम होता है, उनका साइज ऑलरेडी कम होता है, सर्दियों में जब उसकी वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, जो रिस्क होता है कार्डियक अरेस्ट का, तो वो इसलिए यहाँ ज्यादा प्रिवेल कर रहा होता है। पहले ब्लड फ्लो जिस जगह से गुजर रहा था, अब जो आर्टरीज हैं, जो शरेयानें हैं, वो कम हो गई हैं, तो इनमें क्लॉट्स का रिस्क बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो का रुक जाना, फ्लो मुतासर हो जाना, इसकी बहुत कॉमन रीजन है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि सर्दियों में ज्यादातर लोग इंडोर एक्टिविटीज में होते हैं, इंडोर रहते हैं। सर्दी की वजह से जो बाहर आना जाना है वो कम होता है, फिजिकल एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसकी वजह से बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस जैसी कंडीशन रहती है, एक स्ट्रेस लेवल बना रहता है। अब इसकी वजह से जिस्म के अंदर कोर्टिसोल का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड, ये हदूद कोर्टिसोल को सिक्रीट करती है। जब ब्लड में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो वो वहां पे शुगर, कोलेस्ट्रॉल को ब्लड के अंदर बढ़ाएगा। ऐसे नॉर्मली ये एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में सिक्रीट होता है जहां अचानक कोई ऐसा इमरजेंसी इवेंट आया है जिसमें बॉडी को ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू चाहिए, तो कोर्टिसोल उस वक्त सिक्रीट हो रहा होता है। मीनवाइल जब इन कंडीशन में विंटर सीजन में कोर्टिसोल का लेवल रेज करेगा, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि उसके आगे इतनी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, बॉडी की रिक्वायरमेंट कम थी, तो वहां से उसकी क्लियरेंस इस लिहाज से इतनी तेज नहीं हो रही होगी, टिल अनलेस यहाँ तक कि जो शरेयानें हैं वहां पे ये प्रोडक्ट्स वहां जमना शुरू हो जाती हैं, खून का बहाव भी मुतासर होने लग जाता है, वहां पे ब्लॉकेज हो सकती है। ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम ज्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के मसाइल ज्यादा देखने को मिल रहे होते हैं, पेशेंट कोलैप्स कर जाते हैं। जो इससे बचने का तरीका है वो बेहद आसान है। आप फिजिकल एक्टिविटी को बरकरार रखें, एक्सरसाइज ज्यादा करें, ताकि आपका ब्लड फ्लो बॉडी में प्रॉपरली हो सके, वैसोडाइलेशन हो सके। इसके साथ ही जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो भी रेज होने लग जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर दरअसल खून की शरेयानों में जो बहाव होता है उसके अगेंस्ट जो ब्लड पंप कर रहा होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर। जो दूसरी फेज होती है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की होती है। तो इस तरह के पेशेंट्स के अंदर, इस तरह की कंडीशन के अंदर हाइपरटेंशन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर रेज रहना शुरू हो जाएगा। तो इससे जो बचने का तरीकाकार है वो सबसे पहले है कि आप अपना वेट मेंटेन रखें। जो ओबीस पेशेंट हैं वो एट रिस्क हैं। उसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो अपना जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन रखें। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो गया है तो आप डॉक्टर के मशवरे से ड्रग स्टार्ट कर सकते हैं। आप ऐसी मॉडिफाइड किस्म की डाइट यूज कर सकते हैं ताकि आपकी ब्लड से जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कम हो जाए। तो 6 to 7 आवर्स की जो स्लीप पैटर्न है आप उसको मेंटेन रखें। बॉडी का जो सर्केडियन रिदम है आप उसको फॉलो करें। रात के वक्त जो टाइमली सोने का एक आप पैटर्न अपना सेट। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक और ऑप्शन है जिसमें आप अपनी डाइट को भी मेंटेन रख सकते हैं, आप अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं, और आपकी बॉडी में जो डेड सेल्स होंगे इससे वो भी रिमूव होंगे, और आपकी ब्लड के अंदर जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, जो शुगर लेवल था, वो इससे यूटिलाइज हो जाएगा। और जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट में ये प्रोडक्ट्स वहां पे थे और वो क्लॉट का रिस्क बढ़ा रहे थे, तो इससे भी आप खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं।